Hello everyone, I am अंजलि बिजलवाड़. वेलकम बैक टू बिजलवाड़ ब्रेन स्टेशन. हम पढ़ रहे थे क्लास 9 का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें हमने सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल और बाकी सारे टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर दिया था. आज हम पढ़ेंगे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन वो टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग भी हो जाता है, विच इज़ सेल डिवीज़न. तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीज़न. तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं. तो चलिए हम समझते हैं सेल डिवीज़न की डेफिनेशन. हमने प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ा था एक सेल थ्योरी, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि न्यू जो सेल्स है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से. यानी कि वो क्या करती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स न्यू सेल्स को डेवलप करती हैं. अब बात आती है कि न्यू सेल्स कैसे इसने डेवलप करी. तो ये क्या होती है, सेल डिवीज़न करती हैं और इससे ये न्यू सेल्स को फॉर्मेशन करती हैं. तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेल्स इनटू न्यू सेल्स. ये सेल्स में होने वाली प्रोसेस है जो क्या करती है, न्यू सेल्स को डेवलप करती है. अब हम दूसरा देखेंगे रीज़न ऑफ डिवीज़न. रीज़न ऑफ डिवीज़न दैट मीन्स कि क्या है, सेल डिवीज़न होने के रीज़न, कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं कि सेल डिवीज़न क्यों होती है. तो पहला रीज़न है इसमें ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. अब हमने सेल ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं टू टाइप्स के, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. जो यूनिसेलुलर होते हैं उसमें बेसिकली एक सेल होती है, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं उसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होती है. अब बात करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है. अब अगर उसको इतना बड़ा एक लिविंग, उसको पूरा प्रॉपर ग्रोथ करनी है और उसको क्या करना है, एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, छोटी छोटी सेल से क्या करेगा, वो एक प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा. तो क्या होगा, उसको नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ेगा. दैट मीन्स कि क्या होता है, ग्रोथ करने के लिए उसको अपने बॉडी सेल्स में क्या करना होगा, उसको नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे एक वो प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म बन के तैयार होता है. तो पहला रीज़न क्लियर हो गया कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए क्या होता है, सेल डिवीज़न बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट हम देखेंगे रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल. चलिए तो सेकंड को समझते हैं. हमारी ह्यूमन सेल्स है, उसमें क्या है, काफ़ी सारी एक्टिविटी होते रहती है. अब क्या होता है कि हमारी काफ़ी सारी एक्टिविटी होते रहती है, तो इसमें कुछ जो सेल्स है वो क्या हो जाती है, कुछ ओल्ड हो जाती है, और क्या होती है, समय के साथ वो क्या हो जाती है, डेड भी हो जाती है, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि हमारी सेल्स को क्या होता है, इंजर्ड हो जाती है, यानी कि उसमें कोई चोट आ जाती है. तो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको रिप्लेस करने के लिए क्या होती है, न्यू सेल्स पुरानी सेल्स के साथ डेवलप होती हैं और वो नए सेल्स में डेवलप हो जाती है. तो क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल. यानी कि क्या होता है, पुरानी टूटी हुई और क्या डेड हुई सेल्सों को रिप्लेस करने के लिए क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है. थर्ड हम देखेंगे फॉर गैमेट फॉर्मेशन. थर्ड रीजन को समझने से पहले हम क्रोमोसोम्स को समझेंगे. अभी तक हमने क्रोमोसोम्स को सिंपल वे में पढ़ा कि क्या है, ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं. न्यूक्लियोप्लास्ट में दो स्ट्रक्चर देखे, जिसमें क्या था, एक न्यूक्लियोलस था, दूसरा क्रोमेटिन मटेरियल था. क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, सेल डिवीज़न में कंडेंस होकर क्या करता है, क्रोमोसोम्स को फॉर्मेट करता है. अब बात आती है इसमें अब हम सब बात करेंगे क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की. थर्ड रीजन को समझने से पहले हम पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स को देखेंगे. इस टाइप से एनसीईआरटी की बुक्स में हमें क्रोमोसोम्स दिखता है. अगर ये क्रोमोसोम्स है तो फिर ये क्या है, इस टाइप से ये भी एक क्रोमोसोम्स है, लेकिन हम इसे क्या कहेंगे, वन क्रोमेटिड. अब अगर ये वन क्रोमेटिड है, मिलके दो क्रोमेटिड को मिला के बनाता है, तो हम इसे क्या कहेंगे, वन क्रोमोसोम्स. ये क्या है, अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स. और ये क्या है, पेयर्ड क्रोमोसोम्स. ठीक है, क्योंकि ये पेयर में चल रहा है. अब ये वन क्रोमेटिड है और ये सेकंड स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है, इसमें दो क्रोमेटिड मिलके बना रही है, तो इसको हम बोलेंगे वन क्रोमेटिड, और इसमें बोलेंगे सिस्टर क्रोमेटिड. इसको हम कहेंगे वन क्रोमेटिड और इसको कहेंगे हम सिस्टर क्रोमेटिड. अब हम समझेंगे गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है.
अब हम गैमिट फॉर्मेशन को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं ह्यूमन सेल का। ह्यूमन सेल में बेसिकली कितने 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हम इस सेल्स को बोले कि इसे सेल डिवीजन करना है और इससे एक न्यू सेल जनरेट करनी है। तो ये क्या करेगा, न्यू सेल्स जनरेट तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स की काउंटिंग होगी वो कितनी होगी, उसमें भी 46 होगी। यानी कि हम अगर एक सेल से दूसरी सेल को जनरेट करते हैं तो क्या होता है, उसमें जो क्रोमोसोम्स के नंबर्स होते हैं वो उतने ही होते हैं जितने हमारी सेल्स में प्रेजेंट हैं। अब अगर हम इसी ह्यूमन सेल को बोलते हैं कि हमें गैमिट बनाना है, तो गैमिट में क्या होगा, गैमिट में जो क्रोमोसोम्स के नंबर होंगे वो क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो जो इससे बनने वाला गैमिट होगा वो क्या होगा, उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 23। ये एक गैमिट है और इसे हम क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल। यानी कि एक ह्यूमन सेल से दूसरी सेल्स को अगर हमें बनाना है या डिवीजन करना है तो हमें जो सोमेटिक सेल्स जो हमारे पास होगी उसमें कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 46। अब अगर हम इस सोमेटिक सेल्स को बोलते हैं कि हमें गैमिट फॉर्मेशन करना है तो गैमिट्स में क्या होंगे, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कि गैमिट में जो होते हैं क्रोमोसोम्स वो होते हैं हाफ। अब बात आती है कि गैमिट फॉर्मेशन होता ही क्यों है। तो गैमिट फॉर्मेशन में हमारे पास एक प्रोसेस आती है जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, एक सेल से न्यू लिविंग सेल ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना रिप्रोडक्शन है। हमारी जितनी भी जनरेशन चली आ रही है वो किस वजह से है, वो रीज़न है रिप्रोडक्शन का। अब हम करते हैं बात ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग में जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, तो देखिए चलिए तो हम समझते हैं ह्यूमन बीइंग्स में रिप्रोडक्शन। तो हमारे पास है एक मेल पेरेंट, और एक है हमारे पास फीमेल पेरेंट। इन दोनों के पास क्या होता है, इन दोनों के पास होते हैं रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स, ठीक है। दोनों के पास रिप्रोडक्टरी ऑर्गन्स है और उन ऑर्गन्स में भी क्या होती है, सेल प्रेजेंट होती है। और हमने पढ़ा है कि सेल्स में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ह्यूमन बीइंग में क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, 46 होते हैं। तो इनके पास क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 46। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हुई, इसमें क्या, मेल पेरेंट से आया स्पर्म और फीमेल पेरेंट से आए क्या, एग। इतना क्लियर है। अब बात आती है कि अगर इनसे ये स्पर्म आया और फीमेल से एग आया, अब इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितनी है, 46 है। अब अगर इनमें 46 हो गई तो अगर आगे ये फ्यूज होंगे तो इनमें क्या होंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाएंगे 92। लेकिन क्या है, ये होता है सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में जो बनी हमारे पास गैमिट्स में क्या हो जाता है, बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 23, और एग में भी हो जाएंगे 23। अब आगे जाके ये फ्यूज होंगे, क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इनसे जो एक होगा वो फॉर्मेशन किस चीज का होगा, जाइगोट का, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब इसमें 23 थी, इसमें 23 थी, तो ये ऐड हो गए, कितने हो गए, कंबाइंड हो गए, ये हो जाएंगे 46। अब अगर इसमें 46 आते और आगे जाके ये कंबाइंड होते, फिर कितने हो जाते हैं इसमें क्रोमोसोम्स, 92, जो कि पूरा जेनेटिक को ही पूरा बिगाड़ देंगे। तो इससे क्या है, 46 होगा और पूरी क्या है, एक ह्यूमन बीइंग्स का डेवलप होता है। इतना आपको क्लियर है। तो गैमिट फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि क्या होता है, गैमिट फॉर्मेशन रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेल फीमेल पेरेंट से क्या हुआ, पहले गैमिट फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ही न्यू सेल का डेवलप हुआ। तो क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, दो गैमिट सेल कंबाइंड होके एक न्यू सेल को डेवलप करती है, उसको हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट हम समझेंगे टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। तो जो इसके टाइप्स होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस पहले हम समझेंगे माइटोसिस को। इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक है सेल, ठीक है। सेल के पास हमारे क्या है, 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। इस सेल को क्या बोलेंगे, जिसके पास 2 सेल्स हैं उसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेल। क्या कहते हैं, डिप्लॉयड सेल।
अब ये जो डिप्लॉइड सेल्स है वो क्या करेंगी, ये क्या करेंगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगी, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगी। यानी कि रेप्लिकेशन दैट मीन्स कि सेम कॉपी करके ये क्या करेगी, सेल बनाएगी। जैसे कि हमने जीरोक्स मशीन में देखा होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट्स डालते हैं उसी के जैसे हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हमें मिल जाते हैं। तो ये क्या करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन में जो हमें स्ट्रक्चर दिखता है वो कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। कैसा, हमें ऐसे सेल्स मिलेंगी। ठीक है, अब क्या होता है, ये हमें सेल्स मिल गई। अब इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। अब जो डिवीजन होगा वो क्या करेगा, ये सेल डिवीजन होगा दो वे में, और दो में भी क्या होंगी, दो सेल इसमें प्रेजेंट होगी। जैसे इसने ये सिंगल सेल थी, इससे दो सिंगल सेल बनी, और इसमें भी क्या है, दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। तो क्या होंगे, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। यानी कि एक डिप्लॉइड सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन, जिसमें क्या है, दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलेंगे, माइटोसिस बोलेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे मियोसिस। मियोसिस में क्या होगा, हमारे पास सेम प्रोसेस होगी। हमारे पास होगा एक डिप्लॉइड सेल, इसे बोलेंगे डिप्लॉइड सेल। अब ये भी क्या करेगा, डीएनए का रेप्लिकेशन करेगा, मतलब कि सेम जीरोक्स कॉपी जैसे होती है, सेम कॉपी करके यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो इसको बोलेंगे हम डीएनए रेप्लिकेशन। अब डीएनए रेप्लिकेशन में हमें सेम स्ट्रक्चर मिलेगा जैसे अभी हमने पहले देख लिया। तो हमारे पास क्या मिलेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद सेल में डिवीजन होगा। तो सेल में जब डिवीजन होगा तो क्या होगा, ये सेल को दो भागों में डिवाइड करेगी। पहले में क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे, और सेकंड में भी क्या होगा, दो क्रोमोसोम्स आ जाएंगे। अब मियोसिस में यहाँ पे चेंज आ जाता है, उसमें तो सिंगल एक ही बार डिवीजन होगा, इसमें दो बार डिवीजन होगा। तो इसमें डिवीजन होगा, दो सेल्स है, दो से दो निकली, दो से दो निकली, मतलब दो से चार निकल जाएगी। तो इससे भी दो निकल जाएंगी सेल्स, इससे भी दो निकल जाएगी। अब क्या होगा, इनसे चार टोटल सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब चार टोटल सेल्स में क्या होगा, इनके पास दो दो क्रोमोसोम्स है, तो ये क्या करेंगे, इनको एक एक क्रोमोसोम्स दे देंगे कि तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहते हैं। तो ये क्या करेगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ आ जाएगा, एक क्रोमोसोम्स यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो क्या होगा, अब इस टाइप की जो सेल्स होती है जिसमें एक क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इनको क्या बोलेंगे हम, हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल यानी कि जिस सेल में दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है उसको बोलेंगे हम डिप्लॉइड, और जिसमें एक सिंगल क्रोमोसोम्स है उसको बोलेंगे हम हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, यानी कि जो मियोसिस जो प्रोसेस है, सेल डिवीजन है, वो क्या होता है, एक डिप्लॉइड सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें क्या होती है, दोनों डॉटर सेल्स में दो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, और उन दोनों क्रोमोसोम्स में क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम्स में दो दो सेल्स निकलेगी, दो दो सेल्स डिवीजन में निकलेगी, और उसमें क्या होगा, सिंगल सेल्स प्रेजेंट होगी, हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होगा। सेम प्रोसेस किस में होती है, गैमेट फॉर्मेशन में होती है। गैमेट फॉर्मेशन में क्या हुआ, एक सेल थी जिसमें दो हमारे पास क्या थे, उसमें क्रोमोसोम्स से, और उसका सेम जो बने उनसे निकले, उससे क्या था, उसका हाफ हो गया। ठीक है, तो गैमेट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी किससे होती है, मियोसिस सेल डिवीजन से होती है। इतना क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंसेस। पहला डिफरेंस है वन सेल डिवीजन अकर, यानी कि इसमें एक बार सेल डिवीजन होगा, जो हमने अभी पढ़ा। मियोसिस में क्या होगा, टू सेल डिवीजन अकर, दो बार सेल डिवीजन कैसे हुआ, एक बार यहाँ से ये दो में टूटी, इसके बाद ये दो से चार में टूटी। ठीक है, नेक्स्ट है टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड। जो माइटोसिस है उसमें क्या है, दो डॉटर सेल्स बनी थी जिनमें दो दो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट थे, और मियोसिस में क्या होगा, फोर डॉटर सेल्स आर फॉर्म्ड, इसमें फोर डॉटर सेल्स फॉर्म होगी, लेकिन ये क्या होगी, हैप्लॉइड सेल की कंडीशन में प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है डॉटर सेल्स आर डिप्लॉइड। जो माइटोसिस में जो सेल्स बनी थी वो क्या थी, डिप्लॉइड थी, यानी कि उसमें दो दो क्रोमोसोम्स दोनों सेल्स में प्रेजेंट थे।
मियोसिस में क्या होगा, डॉटर सेल्स आर हैप्लॉइड, इसमें जो डॉटर सेल्स होगी वो क्या होगी, हैप्लॉइड होगी, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नेक्स्ट है डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल, जो माइटोसिस में सेल्स बनती है वो क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, लेकिन मियोसिस में क्या होती है, वही डिफरेंट होती है। नेक्स्ट है अकर फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर टिश्यू, ये क्या होती है, ये जो माइटोसिस जो सेल डिवीजन होता है वो किस चीज़ के लिए होता है, ग्रोथ और रिपेयर, टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। और मियोसिस में क्या होता है, अकर फॉर गैमेट फॉर्मेशन, जो मियोसिस के अगर कभी भी आएगा कि गैमेट फॉर्मेशन क्यों, ये किस चीज़ के लिए होती है, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। अगर आता है कि मियोसिस का सेल डिवीजन क्यों होता है, ये बेसिकली होता है गैमेट फॉर्मेशन के लिए। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। हमने आज क्या पढ़ा, सेल डिवीजन की डेफिनेशन पढ़ी, रीजन ऑफ डिवीजन के रीजन क्या है, जिसमें हमने ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिप्लेस, ये सब पढ़ क्लियर कर लिया। इसके बाद हमने सेल डिवीजन पढ़ा, माइटोसिस और मियोसिस डिफरेंसेस देख लिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, कल हम मिलते हैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।